मैं हूं डॉक्टर यशवंत पटेल। गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी विषय का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें सबसे पहले बता दें कि आपको हिंदी का 2 पीडीएफ भेजा गया है, यानी वीडियो, जिसमें हमने कहा था कि हिंदी में लगभग 350 ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। इन 350 ऑब्जेक्टिव में 80% से प्लस ऑब्जेक्टिव आपका इस साल बिहार बोर्ड से मैच करेगा। 80% कह रहे हैं, लेकिन 100 हो सकता है, ये संभव है, लेकिन 80 से 79% नहीं होगा, इसकी गारंटी है। यह भी बता दें कि इसमें 50-50 करके भेजा जा रहा है आपको वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला पार्ट 1 जो था उसमें 50 गो ऑब्जेक्टिव भेजा गया था। पार्ट 2 था, उसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव भेजा गया था, लेकिन ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपको पुनः आज 50 ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं। ऐसे 50-50 करके 350 पूरा करेंगे। इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए और इसी में से आपको भरोसा दे रहे हैं, इसकी गारंटी है कि इसी में से इस साल बिहार बोर्ड में जो पूछेगा आपको 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे। हूबहू टच करेगा क्वेश्चन, इसकी गारंटी है। तो 2 पीडीएफ हम फिर बता दें कि पहला पीडीएफ में 50 गो और दूसरा पीडीएफ में 100 गो, यानी 150 क्वेश्चन भेज चुके हैं। और आज जो भेज रहे हैं 50, तो 151 से शुरू करें। 151 से क्यों, समझ रहे हैं ना? 50 1 से 50 तक फर्स्ट पीडीएफ में मिल जाएगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक है देख सकते हैं उससे। और दूसरा जो पीडीएफ है 51 से लेकर 150 तक सेकेंड वीडियो में मिलेगा। और तीसरा ये वीडियो है 151 से लेकर 200 प्रश्नों का, ये होगा। ऐसा ही 4-5 करके वीडियो जाएगा, सारा आपका टच हो जाएगा। तो पहला या 151 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? क्या है? निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? ए में त्रिक्ष, बी में जूठन, सी में शिक्षा, डी में रोज। तो बी होगा आंसर, जूठन। ध्यान दें कि इस वीडियो से आपका दोनों काम होगा, टेस्ट प्लस रिवीजन। रिवीजन तो ये होगा कि आप देख रहे हैं, आपका पीडीएफ में भी है उत्तर के साथ में, आवाज़ भी सुन रहे हैं, इससे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट देना हो तो कैसे आप टेस्ट देंगे? टेस्ट के लिए आप 50 क्वेश्चन, आप जैसे इसमें सीरियल है वैसे उसमें भी सीरियल, 151 से लेकर और 200 सीरियल आप डाल दीजिएगा। जब भी टेस्ट देने बैठिएगा तो 151 से लेकर 200 सीरियल नंबर डालिए और ये देखिएगा नहीं, बस हमारी आवाज़ को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा पहला को 151 नंबर कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक के शीर्षक पाठ कौन है। 4 गो ऑप्शन भी सुन लीजिएगा और तुरंत ऑप्शन सुन करके अपना जवाब लिखिएगा। कुछ पल के बाद हम उत्तर बोलेंगे, तो मेरे द्वारा बोले गए उत्तर से आप मिलान करिएगा, सही है कि गलत है। सही है तो सही का चिन्ह, गलत है तो गलत का चिन्ह। इस प्रकार आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। ये बिना कॉपी कलम का भी टेस्ट ले सकते हैं। ईमानदारी आपके पास होनी चाहिए। ईमानदारी किस प्रकार का? इसको मनन या मनन टेस्ट भी बोलते हैं। मनन टेस्ट का मतलब कि आप क्वेश्चन सिर्फ हमारी आवाज़ को सुनिए और आवाज़ सुनने के बाद से उत्तर अपने दिमाग में रखिए, और हम जब बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो रहा है तो 1 पॉइंट दे दीजिए, गलत हो रहा है तो मत दीजिए। इस प्रकार 50 क्वेश्चन में कितना आपको पॉइंट मिला गिन लीजिए, तो आपका निकल जाएगा कि 50 में आपने कितना सही का जवाब दिया। तो आगे बढ़ते हैं। 151 में है, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? ए में त्रिक्ष, बी में जूठन, सी में शिक्षा, डी में रोज। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जूठन। 152 नंबर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ए में जयपुर, बी में लखनऊ, सी में अमृतसर, डी में चंडीगढ़। सही उत्तर होगा सी, अमृतसर। 153 नंबर है,
कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ए में विवाह, बी में मंगनी, सी में तिलक, डी में गौना। इसका सही उत्तर होगा बी मंगनी। 154 नंबर है। लोकनायक किसे कहा जाता है? ए में जयप्रकाश नारायण, बी में दिनकर, सी में नामवर सिंह, डी में मोहन राकेश। सही उत्तर है ए जयप्रकाश नारायण। एक 155 नंबर क्वेश्चन है आपका। नारी और नर एक ही दृश्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? यानी इसका अर्थ हुआ कि नर और नारी एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किस रचनाकार ने कहा है? ए में मल्लज, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में भगत सिंह। सही उत्तर होगा सी रामधारी सिंह दिनकर। 166 है, सॉरी 156। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो ए में उपन्यास, बी में कहानी, सी में नाटक और डी में निबंध। सही उत्तर होगा इसका डी निबंध। 157 है। चौर कैसे ताल है? चौर यानी जलाशय होता है, वो किस प्रकार का ताल है? ए में उथले, बी में चौरे, सी में गहरे, डी में लबालब। सही उत्तर होगा इसका ए उथले। 158 रामपुरवा कहाँ है? ए में भितभैरवा के पास, बी में नवगछिया के पास, सी में सिमरिया के पास, डी में देहरादून के पास। इसका सही उत्तर होगा ए भितभैरवा के पास। 159 गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? ए में चंचल, बी में शांत, सी में ठंडा और डी में गर्म। सही उत्तर होगा ए चंचल। 160 है। ए सिपाही की मान निम्नांकित में से कौन है? ए में विष्णु, बी में मुन्नी, सी में चुन्नी, डी में कुंती। इसका सही उत्तर है ए विष्णु। 161 लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में क्रोध करना, बी में तेवर बदलना, सी में रंग बदलना, डी में मुद्राएं बनाना। इसका सही उत्तर है ए क्रोध करना। 162 नंबर है। चने का लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में सुदृढ़ बनाना, बी में कठिन परिश्रम करना, सी में कठिनाई में फंसना और डी में अधीनता स्वीकार करना। तो इसका सही उत्तर है बी कठिन परिश्रम करना। 163 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? ए में आस्तिक, बी में नास्तिक, सी में घृणा, डी में पराजित। तो इसमें आस्तिक जो है वो शुद्ध लिखा गया है। 164 लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में आका, बी में आ, सी में डाका और डी में अक्का। इसका सही उत्तर है ए आका। 165 चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में रा, बी में आ, सी में एरा, डी में अ। इसका सही उत्तर है सी एरा। 166 है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में औ, बी में आऊ, सी में ऊ, डी में ऊ। इसका सही उत्तर है बी आऊ। 167 पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? ए में परा, बी में पराका, सी में प्रकाश, डी में पर। इसका सही उत्तर होगा ए परा। 168 निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? ए में निह, बी में निरा, सी में निर, डी में निर। तो इसका सही उत्तर होगा सी नीर, लेकिन हर्षिकार से, सही उत्तर होगा डी नीर हर्षिकार से और र में हलंत है। 169 दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? ए में दब, बी में दूर, सी में दब्बा, डी में दूब।
तो इसका सही उत्तर है दूर, यहाँ भी र में हलंत होगा। 170 हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? ए में 5, बी में 10, सी में 6, डी में 3। इसका सही उत्तर होगा ए 5। 171 नंबर है, जल शब्द क्या है? ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए जल पुल्लिंग है। 72 देवता शब्द क्या है? ए में पुल्लिंग, बी में स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए पुल्लिंग। 173 श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? ए में है ईर्ष्या, बी में है घृणा, सी में है वात्सल्य, डी में भक्ति। इसका सही उत्तर होगा बी घृणा। 174 वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ई में वार्ता प्लस आलाप, बी में वार्ता प्लस लाप, सी में वात प्लस आलाप और डी में वातः प्लस लाप। तो सही उत्तर होगा इसका ए वार्ता प्लस आलाप। 175 सद्बारी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में सत प्लस बारी, बी में सद प्लस बारी, सी में सदा प्लस बारी और डी में सत्य प्लस बारी। तो सही उत्तर होगा इसका ए सत्य प्लस बारी। 176 है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में है ने प्लस यन, बी में ने प्लस अन, सी में ने प्लस न। तो इसमें इसका सही उत्तर है बी ने प्लस अन। 177 करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? ए में कारुणिक, बी में करुणा, सी में कार्णिक, डी में दारूण। तो इसका सही उत्तर होगा ए कारुणिक। 178 जड़ शब्द का विलोम क्या है? ए में जन्म, बी में चेतन, सी में जंगम और डी में नश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा बी चेतन। 179 नंबर है, खंडन शब्द का विलोम क्या होगा? ए में टुकड़ी करना, बी में तोड़ना, सी में मंडन, डी में खंडित करना। तो इसका सही उत्तर होगा सी मंडन। 180 दवा शब्द कौन संज्ञा है? तो यहाँ ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक, डी में समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर होगा ए जातिवाचक। 181 माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी? तो ए में कीड़ों के भय से, बी में शीत के डर से, सी में गिर पड़ने के डर से, डी में मिट्टी लगने के भय से। इसमें सही उत्तर होगा बी शीत के डर से। ये पुत्र वियोग नामक शीर्षक से है, जिसमें एक पंक्ति है ना कि शीत न लग जाए इस भय से मैंने कभी गोद से न उतारा। यानी माँ कह रही है अपने बच्चा को कि शीत न लग जाए इस भय से कभी अपने बाबू को गोद से नहीं उतारा। तो वही पुत्र वियोग नामक शीर्षक से है। तो शीत के डर से माँ अपने पुत्र को नहीं गोद से उतारी है। 182 है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? ए में सूना सूना, बी में खुशहाल, सी में आनंदित, डी में सुखमय। तो सही उत्तर है ए सूना सूना। 183 है, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? ए में शब्द चित्र, बी में रेखा चित्र, सी में निबंध और डी में आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर है डी आत्मकथा। 184 कालीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? ए में रोज, बी में जूठन, सी में त्रिक्ष, डी में उसने कहा था। सही उत्तर होगा बी जूठन। 185 नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है?
ए में बकलम खुद, बी में मस्क, डी में जंगल और भेड़िया, सी में परमात्मा का कुत्ता। तो सही उत्तर होगा इसका ए बकलम खुद। 186 नंबर क्वेश्चन है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? ए में मोहन राकेश, बी में मल्लज, सी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी में नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए मोहन राकेश। 187 क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? तो ए में अंतोन चेखव, बी में हेनरी लोपेज, सी में गाय डी मोपासा और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अंतोन चेखव। 188 ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? तो ए में सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, बी में निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी, सी में कलावती एवं हरदेव सहाय, डी में रेखा देवी एवं रामा सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ए सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। 189 है रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? ए में वकील, बी में जज, सी में शिक्षक, डी में पुलिस। तो सही उत्तर है सी शिक्षक। 190 है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ए में छपय, बी में अधिनायक, सी में हार जीत, डी में गांव का घर। तो इसका सही उत्तर होगा बी अधिनायक। 191 है प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? ए में मल्लज, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में नामवर सिंह, डी में जी कृष्णमूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा सी नामवर सिंह। 192 है उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? तो ए में शिक्षा, बी में त्रिक्ष, सी में जूठन, डी में प्रगीत और समाज। तो इसका सही उत्तर होगा बी त्रिक्ष। 193 नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? ए में अर्धनारीश्वर, बी में बातचीत, सी में ओ सदा नीरा, डी में प्रगीत और समाज। तो इसका सही उत्तर है डी प्रगीत और समाज। इसमें सबसे पहले आपको बता देना चाह रहे हैं कि चैनल अच्छा लगे, आपको इससे बेनिफिट लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। 194 नंबर क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम क्या है? ए में तुमुल कोलाहल कलह में, बी में उषा, सी में छपय, डी में गांव का घर। तो इसका सही उत्तर होगा ए तुमुल कोलाहल कलह में। 195 जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? ए में त्रिक्ष, बी में जूठन, सी में संपूर्ण क्रांति और डी में शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है सी संपूर्ण क्रांति। 196 चंद्र शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ हैं? ए में 3, बी में 10, सी में 50, डी में 100। तो इसका सही उत्तर है ए 3। 197 बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ए में भारतेंदु युग, बी में भक्ति काल, सी में रीति काल, डी में द्विवेदी काल। तो इसका सही उत्तर है ए भारतेंदु युग। 198 बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ए में ईर्ष्या, बी में द्वेष, सी में मवाद या धुआं और डी में कलेश। तो इसका सही उत्तर है मवाद या धुआं। यहाँ मवाद या धुआं का अर्थ होता है दिल के मन के अंदर का विकार, संशय, ये सब मवाद बताया गया है, उसी को मवाद या धुआं कहते हैं। 199 है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? तो ए में 1920, बी में 1915, सी में 1921 और डी में 1914। इसका सही उत्तर है बी 1915। और 200 क्वेश्चन है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो ए में इंग्लैंड की तरफ से, बी में फ्रांस, सी में रूस, डी में अमेरिका। इसका सही उत्तर है ए इंग्लैंड की तरफ से।
तो अब आपका 151 से लेकर 200 क्वेश्चन यानी कुल आपका 50 क्वेश्चन का ये तीसरा PDF तीसरा वीडियो है भेजा जा रहा है। फिर 201 से लेकर 250 तक चौथे में होगा, 251 से लेकर 300 तक पाँचवें वीडियो में होगा, और 351 से सॉरी उसकी आगे वाला जो भाग है 350 है तो उसके अगले वीडियो में होगा। क्रमवार ये लगातार जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद पॉलिटिकल, तब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक, ये जो मेन तमाम विषय आर्ट्स के हैं ऑल आपका VVI जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इस सब का हम सब्जेक्टिव का 2-2 सेट भेज चुके हैं। यदि आपके पास नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक है, उससे जाकर पीछे का वीडियो चलाकर आप देख लेंगे। एक क्रैश कोर्स के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ऑफर के रूप में, बिना खर्च का, और 100% बोर्ड की तैयारी 100% सफलता के साथ। और ये 13 वर्षों का मेरा प्रयास और गुरु का आशीर्वाद है कि 100% सफलता के साथ बच्चों को तैयारी कराते आ रहे हैं, जिसमें कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ज़िला में फर्स्ट या सेकंड टॉपर किसी साल ना देते हों। तो इसलिए भरोसे और विश्वास के साथ आप तैयारी करिए, मन लगाकर करिए, मेहनत करिए। आपका सफलता हमारा प्रयास, आपका मेहनत हमारा प्रयास आपको रंग लाएगी, यही हमारी शुभकामना है। तो आज के लिए इतना ही।